अफगान तालिबान की जानिब से जहरियत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। 3 सूबों के वज़ीर आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान की शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शरीक नहीं हुए। इजलास में कौमी और दाखिली सलामती से मुतालिक अहम उमूर का जायजा लिया गया। अफगानिस्तान की जानिब से दरअंदाजी और इश्तियाल अंगेजी से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक मामलात पर भी गौर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहाइयों से मुश्किलात में घिरे अफगानिस्तान की पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में मदद की। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में हज़ारों कीमती जानों और अरबों डॉलर का मुआशी नुकसान उठाया। अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले और अफगानियों का उन हमलों में मुलविस होना तशवीशनाक है। पाकिस्तान के बहादुर अवाम जिन्होंने दहशतगर्दी की जंग में अपने प्यारों की कुर्बानियाँ दी, हमसे सवाल करते हैं कि हुकूमत कब तक अफगान मुहाजिरीन का बोझ उठाएगी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की, तमाम सूबाई हुकूमतें, वफाकी और सूबाई इदारे करीबी ताउन के साथ पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मौजूद अफगान बाशिंदों की जल्द अज जल्द वतन वापसी यकीनी बनाएं। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी, 8 खारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनाल खारिज की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की गई। इससे कबल शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस पर खुदकश हमले की कोशिश नाकाम। 4 खारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। मीर अली में खारिजी ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकराई, जिसके बाद 3 मजीद खारिजियों ने कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और बहादुराना कार्रवाई के नतीजे में तीनों खारिजी कैंप के बाहर ही जहन्नुम वासिल कर दिए गए। उधर शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 6 खारिज को हलाक किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 16 अक्टूबर को दित्ता खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। हलाक दहशतगर्दों में फितनाल खारिज का कमांडर महबूब उर्फ मोहम्मद भी शामिल। नेशनल एक्शन प्लान के तहत अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज और मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी। गुज़िश्ता 4 रोज़ के दौरान अफगान तालिबान के हिमायत याफ्ता 108 खारिज को जहन्नुम वासिल किया जा चुका। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, पेशावराना सलाहियतों को सराहा। कहा, खारिजियों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने वाले बहादुर सपूतों को सलाम पेश करता हूँ। बर वक्त कार्रवाई करके खारिजियों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया। कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस के दलेर सपूतों पर नाज है। पंजाब काबीना ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। पाबंदी की सिफारिश वफाकी हुकूमत को भेज दी। जलाओ, घिराओ और सोशल मीडिया पर उकसाने पर पैका एक्ट का नफाज होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, मुल्क को बंद और निज़ाम को मफलूज करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पंजाब में असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी है। पंजाब में अब नया असलहा लाइसेंस जारी नहीं होगा। पंजाब पाकिस्तान के अवाम बाशऊर हैं, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। मजहबी जमात के मुज़ाकरात में कहीं फ़लस्तीन का कोई जिक्र नहीं था। क्या पुलिस की गाड़ियां चलाने से गजा का मसला हल हो गया? किसी पर भी इल्ज़ाम लगाकर कत्ल कर दिया जाए, ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ पूरी कौम की जिम्मेदारी है। तमाम उलमा, मशाइख और तंजीमों ने हड़ताल से लाताल्लुक़ी का ऐलान किया। हड़ताल मसाइल का हल नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जायज़ मुतालबात पर हुकूमत से मुज़ाकरात और बातचीत होनी चाहिए। जलाओ, घिराओ और तोड़ फोड़ का सिलसिला बंद होना चाहिए। मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। पाकिस्तान में तरक्की के लिए अमन चाहिए। दहशतगर्दी से खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्द मुज़ाकरात नहीं चाहते, जो आइन रियासत को नहीं मानते, हम उनसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। सूबे में अमन के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ज़रूरी है।
हुकूमत का पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादतियों और नाइंसाफियों का एतराफ़। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो की मुलाकात की मज़ीद तफसीलात सामने आ गई। मुलाकात वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो मुकालमा हुआ। एहसन इकबाल मुलाकात के नोटिस लेते रहे। बिलावल भुट्टो ने नून लीग के रवैये को खुलकर तनकीद का निशाना बनाया। बिलावल ने वज़ीर आज़म से नून लीग और पंजाब हुकूमत से मुताल्लिक गिले शिकवे किए। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को माजी के वादे भी याद कराए। पीपी के इत्तेहाद की अहमियत से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो के दरमियान राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। बिलावल तमाम तर यकीन दहानियों के बावजूद मुतमईन दिखाई नहीं दिए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीन के नायब वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। चीनी मंडी में पांडा बॉन्ड इजरा से मुतालिक ताज़ा पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना ने चीनी नायब वज़ीर ख़जाना को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए अहम उमूर पर तफसील से बातचीत की गई। मुलाकात का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी इस्लाहात और दो तरफ़ा ताउन के इम्कानात का जायज़ा लेना था। वज़ीर ख़जाना की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत, टेक्नोलॉजी की तरक्की को शमूलियत और इस्तेहकाम पर मबनी हिकमत अमली से जोड़ने पर जोर दिया। कहा, FBR इस्लाहात में मसनूई ज़हानत पर मबनी निगरानी के निज़ाम से कारकर्दगी और पैदावारियत में नुमायां बेहतरी आई। मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल से तरक्की पजीर ममालिक में छोटे किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में मुसलसल तीसरे हफ्ते भी इजाफा। महंगाई की शरह मजीद 0.49% बढ़ गई। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 4.57 रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 24 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 8 अशिया सस्ती और 19 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। सोने के बढ़ते निर्ख ने अवाम के होश उड़ा दिए। एक ही दिन में सोने की फी तोला कीमत में 14,100 रुपए का बड़ा इजाफा। फी तोला 4,56,900 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने का भाव 12,089 रुपए बढ़ने के बाद 3,91,718 रुपए हो गया। पंजाब में इंसदाद स्मोक के लिए पंजाब हुकूमत की काविशें रंग लाने लगी। किसानों ने पंजाब हुकूमत की फसल की बाकियात ना जलाने की मुहिम का भरपूर साथ देने का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज ने भी किसानों का खैर मकदम किया। कहा, पंजाब हुकूमत की टीमें धान और गंदम की काश्त के इलाकों में आगाही मुहिम चला रही हैं। ज़राअत में जदीद मशीनरी के इस्तेमाल से स्मोक की सूरत हाल में नुमायां बेहतरी बताई जा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक फिर हमास को वार्निंग। कहा, हमास ने गजा में कत्लेआम जारी रखा तो कार्रवाई करेंगे। गजा में कत्लेआम तयशुदा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। सूरत हाल बरकरार रही तो अंदर जाकर कार्रवाई के सिवा चारा नहीं होगा।
गजा में तबाहशुदा सुरंगों से इसराइली यरगमालियों की लाशें निकालने में वक्त लग सकता है। कुछ लाशें तबाहशुदा सुरंगों में दफन हैं, जबकि मुतादिद लाशें अब भी मलबे तले दबी हुई हैं। हमास का कहना है कि यरगमालियों की लाशें निकालने के लिए आलात दरकार हैं। मलबा हटाने वाले आलात इसराइली पाबंदी की वजह से दस्तयाब नहीं। गजा अमन मुआहिदे के तहत हमास अब तक 10 इसराइली यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के सुपुर्द कर चुकी है, जबकि इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि हमास को तमाम यरगमालियों की बाक़ियात वापस करना होंगी। सेहतमंद सरगर्मियों के फ़रोग के लिए ईरानी सदर ने साइकिल सवारी की। अस्फहान में काबीना अरकान के हमरा खुशगवार मूड में साइकिल चलाते नजर आए। इस इक़दाम का मकसद सेहत के लिए इक़दामात उजागर करना था, जिसकी वीडियो वायरल हो गई। और इंसान दोस्त शख्सियत साबिक गवर्नर सिंध मारूफ तबीब हकीम मोहम्मद सईद की 27वीं बरसी आज मनाई जा रही है। हकीम सईद ने हिकमत और तिब पर 200 से ज़ायद किताबें तहरीर की। उनका बच्चों के लिए हमदर्द नौनिहाल रिसाला मकबूलियत की बुलंदियों को छुआ। हमदर्द पाकिस्तान और हमदर्द यूनिवर्सिटी के क़याम से लोग आज भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हकीम मोहम्मद सईद ने तिब व हिकमत, इल्म व अदब के शोबों में बेहतरीन खिदमत अंजाम दी। उन्हें गिरा कदर खिदमत पर निशाने इम्तियाज से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।